नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो दिखाती है कि कैसे व्यापार के इरादे ने धीरे धीरे एक पूरे देश पर कब्जे का रूप ले लिया। ये वो सवाल हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, व्यापारियों का एक ग्रुप, वो भला कैसे एक पूरे सब कॉन्टिनेंट का शासक बन गया। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेडिंग कंपनी के भारत आने से। और सुनिए, ये कोई फौजी हमला नहीं था, बल्कि एक बिजनेस की शुरुआत थी। सब कुछ शुरू हुआ साल 1600 में। उस वक्त इंग्लैंड में एक कंपनी बनी जिसका सीधा सा मकसद था पूरब के देशों के साथ व्यापार करना। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका मकसद बिल्कुल क्लियर था, पूरी तरह से बिजनेस, मसाले, कपड़े और दूसरी कीमती चीजें खरीदना और बेचना, बस। तो जब ये लोग भारत पहुंचे तो उन्होंने विजेताओं जैसा कोई बर्ताव नहीं किया। नहीं, उन्होंने उस समय के मुगल बादशाहों से बाकायदा व्यापार करने की परमिशन मांगी और एक आम व्यापारी ग्रुप की तरह अपना काम शुरू कर दिया। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि करीब करीब 150 साल तक वो बस व्यापारी ही बने रहे। उनका एक ही मकसद था प्रॉफिट कमाना, कोई साम्राज्य खड़ा करना नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे व्यापार का सीधा साधा इरादा धीरे धीरे कब्जे की एक बड़ी महत्वाकांक्षा में बदल गया। और यही इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे। हुआ ये कि कंपनी ने एक नई और बहुत ही खतरनाक रणनीति अपनाई। उन्होंने देखा कि भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ के राजा और नवाब आपस में ही लड़ते रहते हैं। बस कंपनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पर देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 1600 में उनके आने और 1757 के उस फैसले वाले पल के बीच एक बहुत लंबा फासला था। ये एक बहुत ही धीमा और सोचा समझा खेल था। और फिर आया साल 1757, वो साल जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह असल में एक लड़ाई की कहानी से ज्यादा एक धोखे की कहानी है। इस साल को याद रखना बहुत जरूरी है। 1757 ये वो तारीख है जब व्यापार और राजनीति के बीच की जो पतली सी लाइन थी वो हमेशा के लिए मिट गई। इसी साल एक घटना हुई जिसे हम सब प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक लड़ाई थी? सच तो ये है कि कंपनी ये लड़ाई अपनी मिलिट्री ताकत से नहीं जीती, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे जीता धोखे और चालाकी से, बंगाल के नवाब के ही सेनापतियों को अपनी तरफ मिलाकर। तो मतलब साफ है, प्लासी का मैदान हथियारों के दम पर नहीं बल्कि विश्वासघात से जीता गया था। ये एक सैन्य जीत से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक साजिश थी। तो ये बदलाव कैसे हुआ? इसके 3 स्टेप्स थे। कंपनी पहले सिर्फ एक व्यापारी थी, फिर वो भारतीय मामलों में दखल देने वाली बनी, फिर धोखे से विजेता बनी और आखिर में शासक बन बैठी। प्लासी की लड़ाई का नतीजा बहुत भयानक था। ये सिर्फ एक लड़ाई में हार नहीं थी, ये भारत की गुलामी की शुरुआत थी। एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 1757 में वो धोखा न हुआ होता तो आज भारत का इतिहास और शायद भूगोल भी क्या होता? सोचने वाली बात है ना?